अस्सलाम वालेकुम। इंफॉर्मेशन एंजाइटी फ्यूचर के किसी भी फियर की वजह से आपके जहन पर बढ़ने वाले प्रेशर को कहते हैं। इंफॉर्मेशन से एंजाइटी कैसे क्रिएट होती है कि आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन के चैनल्स हैं जिससे हम अपने आप को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं। इसमें ये होता है कि आपका इन्फॉर्मेशन का डाया बढ़ रहा होता है, यानी कि एक होता है किसी भी चीज़ का दायरा और एक होता है किसी चीज़ की गहराई। अब जब हम किसी भी चीज़ का एक्सपेंशन तो कर रहे हों, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो ले रहे हों, लेकिन हम उसकी सेंस मेकिंग ना कर सकें, इससे जो हमारे जहन पर दबाव बनता है उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन एंजाइटी। जी हाँ, ये एक पूरी बुक लिखी गई है इस टाइटल के नाम से, इंफॉर्मेशन एंजाइटी। ये इसमें बहुत ज़्यादा इसी चीज़ को रिफ़्लेक्ट किया गया है कि हम आजकल के दौर में जिसको इंफॉर्मेशन एज कहा जाता है, इसमें स्किलफुली उस इंफॉर्मेशन को पिक करें जो कि हमारे लिए रेलेवेंट है। वरना क्या होगा कि हम अपना वक्त भी लगा देंगे इन्फॉर्मेशन को गेन करने पे और हमें पता भी नहीं होगा कि इसको मैंने यूज़ कहाँ पर करना है। और आज बहुत हद तक ऐसा हो रहा है, आप देख रहे हैं कि आपके मीडिया से जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है, चाहे वो पॉलिटिकल है या व्हाटएवर सो, जिस तरह से भी है, जिस भी बंदे को पूछो कि जी आपके कंट्री में की करंट कंडीशन क्या है, तो हर बंदा यही कहेगा जी हमें तो कुछ पता नहीं है कि कहाँ जा रहा है। सुबह देखते हैं तो हालात कुछ और होते हैं, शाम को देखते हैं तो हालात कुछ और होते हैं। इनफैक्ट हमें पीछे पता ही नहीं है कि किसी भी चीज़ की सेंस मेकिंग किस तरह से करनी है, कि कोई भी कंडीशन, कोई भी हालात किस वजह से आ रहे हैं। ये सारे का सारा जवाब दे देना कि जी मुझे तो कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है, ये किस वजह से है। इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है आपके पास, लेकिन आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे, सेंस मेकिंग नहीं कर पा रहे उसकी। आज आप देख लें कि हम अपना मोबाइल फ़ोन उठाते हैं किसी को कॉल करने के लिए, लेकिन वी हैव लॉस्ट 15-20 मिनट गुजर जाते हैं, इतने ज़्यादा बम्बार्डमेंट ऑफ नोटिफिकेशंस होती है कि हमें पता ही हमारा प्राइम पर्पस ही हमें याद नहीं होता कि मैंने फ़ोन किस लिए पिक किया है। और 15-20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद हमें याद आता है, हो यार मैंने तो किसी को कॉल करनी थी, या घर वालों में से कोई याद करवा देता है कि जी आपने किसी को कॉल करनी थी तो इस वजह से आपने फ़ोन पिक किया था। ये सारी की सारी बिविल्डरमेंट किस वजह से है कि हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने की वजह से हमारा जो जहन है एक खिंचाव का शिकार हो जाता है। उसमें बिल्कुल भी एक सीक्वेंस किसी भी चीज़ का जनरेट करने की सलाहियत ही नहीं है। ये सारे का सारा फॉल करता है आपकी इस इंफॉर्मेशन एंजाइटी के अंदर, और इसकी वजह से जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम किस तरह से हमारे जनरेट हो रहे हैं कि हम लोग आज के दौर में रजू किससे करते हैं, चैट जीपीटी से। वहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन डालते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ी लिस्ट खुल जाती है। अब मुझे बताएं कि होगा क्या कि वो तो आपके क्वेश्चन के मुताबिक चीज़ों को अलाइन करेगा, इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर देगा। पिक तो आपने करना है स्किलफुली उस चीज़ को कि यार अच्छा इसमें से ये 3 टॉपिक मेरे काम के हैं, बाकी को स्किलफुली इग्नोर करना, पूरे के पूरे डेटा को नहीं लेना। अगर आप चाहते हैं कि आप इंफॉर्मेशन एंजाइटी से बच जाएं और स्किलफुली चैट जीपीटी और जो आजकल इस तरह के जितने भी एआई के टूल्स आ रहे हैं उनसे कम वक्त में ज़्यादा फ़ायदा कैसे हासिल कर सकें, तो आज के इस क्लिप के बीच में यही एक अवेयरनेस शेयर करनी थी कि अपने जहन को इस एंजाइटी से हम खाली रखें, और बिफोर वी क्रूज डेटा वी शुड बी कैपेबल ऑफ सेंस मेकिंग, इंटरप्रिटेशन, कि हमने उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जब आप इस अवेयरनेस के साथ चैट जीपीटी के ऊपर अपने आप को लैंड करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।